Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on compound interest. प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है विच इज़ कैलकुलेटेड नॉट ओनली ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट होता है इनिशियल प्रिंसिपल के ऊपर। यानी अगर 10% अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी भी अमाउंट के ऊपर, तो इसका मतलब है वो हर साल, अगर 5 साल के लिए ले रहे हैं तो इसका मतलब है हर साल 10% ही होगा और उसकी इनिशियल अमाउंट के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। यानी 100 रुपये के ऊपर अगर आप 10% ले रहे हैं तो वो 110 रुपये बनेंगे। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर 10 रुपीज़ ही ऐड होंगे, यानी उसी 100 रुपीज़ के ऊपर। लेकिन अगर हमारे पास, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ये है कि जो आपने पहले साल अगर 10% इंटरेस्ट लिया तो वो 100 रुपये पर 10 रुपये अगर हुआ तो वो टोटल अमाउंट 110 रुपये होगी। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पहले 100 रुपये थी पहले साल, जो दूसरे साल वो इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट हमारे पास टोटल अमाउंट होती है वो अब प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है। यानी 110 रुपये अब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बन गई विद टैक्स, विद इंटरेस्ट। अब जब 110 रुपये, अब आपकी इनिशियल अमाउंट यानी जो हो गई, यानी इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट जो हो गई वो 110 रुपये हो गए, ना कि 100 रुपये। फिर नेक्स्ट ईयर जब उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपये के ऊपर लगेगा, ना कि 100 रुपये के ऊपर। अगर 100 रुपये के ऊपर लगाएं तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, अगर हम 110 रुपये के ऊपर लगाएं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि विच इज़ कैलकुलेटेड नॉट ओनली ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल बट आल्सो द अकामुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रायर पीरियड्स। यानी जैसे मैंने मिसाल दी है कि पहले साल तो 100 रुपये के ऊपर 10% लगेगा तो वो अगले साल 110 रुपये पर लगेगा, फिर 110 पर लगेगा 10%, तो वो 11 कुछ होगा। तो वो जो 11 कुछ जमा होगा तो वो आपके पास ऐड हो जाएगा 110 रुपये में। तो वो 110 में 11 जमा होगा तो 121 कुछ बन जाएगा। तो 121 के ऊपर नेक्स्ट जो है ईयर जो है वो टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, 100 रुपये के ऊपर नहीं लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो इंटरेस्ट हर साल लगता है तो वो उसके अंदर ऐड होता रहता है। तो इस तरह के इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के अंदर वो इंटरेस्ट ऐड होता है एंड कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एग्रीड कन्वर्शन पीरियड्स, और उसमें फिर हम कैलकुलेट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कैलकुलेट होता है एडिंग इंटरेस्ट इनटू द प्रिंसिपल। मिसाल के तौर पर जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, सपोज डैट कि 1000 इज इन्वेस्टेड फॉर द 2 ईयर एट द 8% पर एनम and it is agreed that the interest is compounded half year. At the end of first 6 month he interested will be 8/100, यानी 8% ले रहे हैं, और 2 साल के लिए कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी 40 रुपीज़ हो गया। तो एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ द इंटरेस्ट विल बी 4%। क्योंकि 8% साल का है तो 4% जो होगा वो मतलब 6 मंथ का होगा, और फिर जो आपके पास अमाउंट 40 रुपये होगी। तो इसका मतलब है आप आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट थी पहले 1000 रुपये, तो उस पर 40 रुपये जमा कर दें तो 1040 हो गया। अब नेक्स्ट 6 मंथ पर क्योंकि कंपाउंडली हम कर रहे हैं तो जो 4% पहले 6 महीने के लिए था और अगला 4% जो होगा वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए होगा, लेकिन वो जो 4% लगेगा वो किस पर लगेगा? 1000 पर नहीं लगेगा, 1040 पर लगेगा, क्योंकि कंपाउंडली है। अगर सिंपल होता तो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है नेक्स्ट 4 ईयर 4% जो है वो भी 1000 के ऊपर ही कैलकुलेट हम करते। तो ये हमारे पास बन जाएगा 41.60। तो आफ्टर 18 मंथ इट विल बी 4% ऑफ द 1081.60, यानी 43.2 रुपीज़। इसी तरीके से हमारे पास ये कैलकुलेट होगा। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास अमाउंट का है, टोटल अमाउंट का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो वही होगा अमाउंट, टोटल अमाउंट में से आप प्रिंसिपल वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट कर लें, लेकिन इसमें हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कि टोटल अमाउंट का जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है वो होता है पी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट होल की पावर एन। एन मीन कि आपके पास कितने ईयर्स हैं, यानी टाइम आपके पास एन है यहाँ। लेकिन क्वेश्चंस में हमें वो बता देगा कि ये जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड है या सिंपल है। उस सिंपल में तो सिंपल कैलकुलेट करेंगे हम, PRT/100 का फार्मूला है, लेकिन कंपाउंड में जो है आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके और यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो है वो माइनस कर देंगे। तो इसमें हमारे पास देखें वो कहता है कैलकुलेट करें कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन 750 इन्वेस्टेड फॉर द 8 ईयर, यानी एट द 12% पर एनम, यानी आपका रेट जो हो गया वो 12% हो गया, और 8 ईयर्स हो गए, यानी एन आपका 8 हो गया,
और इन्वेस्टेड कितना गया 750 उन्होंने किया, इसका मतलब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 750 है। अब सबसे पहला काम तो आपने करना है अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी टोटल अमाउंट कितनी है, यानी कंपाउंडली। तो एक की वैल्यू है, एक बराबर होता है पी इंटू 1 + r/100 होल की पावर n। तो आप पी की वैल्यू पुट करें 750, 1 + r/100 मीन यानी 12% उन्होंने बता दिया है, और होल की पावर n। n मीन आपका कितना है टाइम, 8 ईयर्स है, तो n 8 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 1857 रुपये, यानी 12% साल का अगर आपने भरना है 8 साल के लिए, तो इसका मतलब है 750 से वो वैल्यू टोटल आपने कितनी भरनी है, 1857 भरनी है। यानी अब आपने देखें 750 लिया और भरा कितना, 1857। इसका मतलब है आप इन दोनों का डिफरेंस देख लें, यानी 1857 में से आप 750 को माइनस कर दें, तो इट मीन्स कि जो इंक्रीज़ होगा, यानी जो फ़र्क होगा, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट आपने टोटल भरी 1857 रुपये, और प्रिंसिपल आपने यानी आपके पास आपने लिए कितने थे, 750 रुपये, तो माइनस किया तो 1107 रुपये आ गया। इसका मतलब है आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1107 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट भरी है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक मतलब क्वेश्चन है, इफ़ 3000 जो है वो आपने इन्वेस्ट किया एट द 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेडली हाफ ईयरली, तो व्हाट वुड बी अमाउंट टू एट द एंड ऑफ 8 ईयर। इसका मतलब है 8 ईयर टाइम तो आपका 8 ईयर हो गया, यानी 16 हाफ ईयर हो गया, क्योंकि 8 साल का मतलब हो गया मतलब अगर हम ज़ाहिर बात है 6 महीने, क्योंकि उसने कहा है ना कि एट द मतलब हाफ ईयरली का मतलब है कि 6 मंथ। तो 6 मंथ में ज़ाहिर बात हो गया कि 8 है ना, तो 16 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो रेट कितना हो गया, 6% पर एनम। तो 6% का मतलब है इसका आधा करेंगे तो 3% हाफ ईयरली हो जाएगा। अब यानी 3% 6 महीने और फिर 3% 6 महीने, तो साल का 6% बनेगा ना। तो पी आपके पास 3000 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पहले अमाउंट कैलकुलेट करें। अमाउंट बराबर हो जाएगा पी इंटू 1 + r% होल की पावर n। तो पी की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू पुट करें, और टोटल वैल्यू जो आपकी ये कैलकुलेट हो गई, ये मतलब यानी 1.03 को की मतलब पावर 16 कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के बाद उसको 3000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 4800 कैलकुलेट हो गया, यानी टोटल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने अगर कैलकुलेट करना है, तो वो आप टोटल अमाउंट में से जो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है उसको आप माइनस कर दें, तो आपका 1800 रुपये जो है ये इंटरेस्ट हो गया। इसी तरीके से ये एग्जांपल है, ये भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 2500 इन्वेस्टेड एट द 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 8 ईयर्स। यानी ये भी सेम क्वेश्चन है। सेमी का मतलब होता है ये भी हाफ ही हो गया, क्योंकि सेमी का मतलब हाफ हो गया। तो ये भी 6% पर एनम है, तो 3% सेमी एनुअली हो गया। 8 ईयर है तो 16 हाफ ईयर हो गया। तो ये सेम एज क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।